पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। कार्यशाला में संभागी सबसे सादर जय जिनेन्द्र। कल के सेशन में हमने वंदना सूत्र उसका भाव समझने का कुछ प्रयास किया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया। तो सबसे पहले हम उसे पूरा करते हैं, फिर कुछ और भी बातें होगी आज। वंदना सूत्र जब हम करते हैं, इच्छामि क्षमा समणो स्टार्टिंग वर्डिंग है ये। तो जब हम इच्छामि क्षमा समणो का पाठ प्रारंभ करते हैं वंदना सूत्र के रूप में, उस समय हमारे मन में क्या भाव आने चाहिए। तो पहले हम इसका अर्थ समझते हैं भावार्थ के रूप में कि एग्जैक्टली उस समय हम क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज द लैंग्वेज इज लिटिल बिट डिफरेंट। हम प्राकृत भाषा की पार्टियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम हिंदी या इंग्लिश से वेल वर्स्ड है, तो हम उसका भाव जब तक क्लियर नहीं समझेंगे, हमारे मन में वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। तो इस वंदना सूत्र में फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि हम उनके मितावग्रह में प्रवेश की आज्ञा लेते हैं। युक्ति, आप मुझे बता सकते हो मितावग्रह, व्हाट इज मितावग्रह? मैंने कल एक्सप्लेन किया था वैसे। युक्ति अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र अंकल। हाँ जय जिनेन्द्र। कल एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो फिर मैं बीच में अटेंड नहीं कर पाई थी। बीच का मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। बट आई थिंक यूट्यूब लिंक भी अवेलेबल आपको हो जाते होंगे ना, तो अगर आप उसे भी वापस सुन लेंगे तो अच्छा होगा। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो भी को होस्ट बन रहे हैं उनके लिए तो स्पेसिफिक टास्क था कि आपको प्रीवियस सेशन एक बार जानने बहुत जरूरी थी। एनीवे, अब भी जो को होस्ट बने उनमें से कोई अगर आंसर दे सके तो हैंड रेज करें। माय क्वेश्चन इज मितावग्रह का अर्थ क्या है? हेतल जी आपने हैंड रेज किया है, बट मैं पहले जो आज के हमारे विशेष जो को होस्ट बने हैं, हमने एक प्रयास किया है कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों का नाम उसमें रखा है, तो काफी हैंड हुए हैं। आंचल नाला सोपारा से। और आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सके तो और इंटरेक्शन में मजा आएगा। जय जिनेन्द्र अंकल जी। यस जय जिनेन्द्र। हम किसी को भी साधु संतों को वंदना करते तो फिर उनके जो बॉडी का जो होता है, उसमें लेंथ का जो रेडियस होता है उसके अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं, उसको बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छा उत्तर है। बट मितावग्रह इज द पार्ट, एक सर्कल जो उनको जहां वो सिचुएटेड है, जहां वो बैठे हुए हैं ना, उससे उनकी जितनी हाइट है उतनी रेडियस का एक सर्कल बनाना है। दैट एरिया कॉल्ड मितावग्रह। और वंदना सूत्र में हम परमिशन लेते हैं कि आप मुझे परमिशन दे, मैं आपके मितावग्रह में प्रवेश करूं, मतलब आपके पास आऊं, आपको असुविधा न हो, विनम्रता पूर्वक। एंड देन मेरा मस्तक आपके अंगूठे, मतलब पैर के अंगूठे पे मैं स्पर्श करूं, और इससे आपको कोई तकलीफ ना हो। मतलब उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं उनसे कि मेरे स्पर्श से आपको कोई तकलीफ हुई तो मैं क्षमा याचना करता हूं। देन वी आस्क, जब ये सब हो जाता है तो हम पूछते हैं हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। हम किसी से मिलते हैं तो कैसे सबसे पहले क्या पूछते हैं? तो वहां भी यही पूछा जाता है हाउ वाज योर डे। अब है ना, अगर हम 15 दिन का प्रतिक्रमण करेंगे ना तो वी विल आस्क हाउ वाज योर 15 डेज, हाउ वाज योर 4 मंथ्स, हाउ वाज योर फुल ईयर। तो जैसा हम प्रतिक्रमण करेंगे ना वैसा हम पूछेंगे। उसके बाद हम ये पूछते हैं कि हाउ वाज योर जर्नी। जर्नी का मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं क्या? वो तो बैठे हुए हैं, बट उनकी संयम की जर्नी चल रही है। वो साधु बने हैं ना, तो उनकी संयम यात्रा चलती है। तो आचार्य या साधु जिनको हम वंदना करते हैं ना, तो उनसे हम क्या पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपकी संयम यात्रा कैसी चल रही है, अबाधित है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है संयम यात्रा में। एंड देन उसके बाद हम ये कहते हैं कि जैसे अगर हम देवसिक प्रतिक्रमण करेंगे तो दिवस संबंधी बात करेंगे, रायसिक करेंगे तो रात्रि संबंधित, और जैसा भी है सांवत्सरिक, पाक्षिक या
चातुर्मासिक। तो उसके अकॉर्डिंगली वी आस्क कि इस ड्यूरेशन में, जैसे हमने देवसिक किया तो पूरे दिन भर में मेरे द्वारा कोई रॉन्ग डीड अगर हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे कोई गलती तो ना हो गई हो। देन हम उनसे ये कहते हैं कि मैं अभी प्रतिक्रमण कर रहा हूं और प्रतिक्रमण में कोई मुझसे अगर आशातना हुई है, मतलब वही ड्यूरेशन में जो दिवस का प्रतिक्रमण है, तो दिवस के पूरे दिन भर में मेरे द्वारा कोई आशातना, आशातना का मतलब कोई ऐसा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए। बड़ों के लिए एक रेस्पेक्ट होता है, अगर हम वो भी ब्रेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं आशातना। उन्हें उससे थोड़ी सी हर्ट फीलिंग होती है। तो ऐसी कोई भी काम जिससे आपको हर्ट हुआ हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और मेरे द्वारा मन की, वचन की, शरीर की कोई भी दुष्प्रवृत्ति हुई हो, मतलब कोई भी गलत कार्य हुआ हो किसी भी तरीके से, या फिर क्रोधवश, मानवश, मायावश या लोभवश, ये जो 4 कषाय होते हैं ना, इन कषायों के कारण से कोई मिसबिहेवियर हुआ हो तो उन सब के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं और मैं आपको वंदना करता हूं। ये है उसका सार वंदना सूत्र का। तो इस तरह से जब हम एक विनम्रता के द्वारा अपने गुरु को वंदना करते हैं तो गुरु भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमें देव और गुरु दोनों को प्रसन्न करना है। जिया डागलिया, आप बता सकते हैं मुझे, अनम्यूट करें अपने आप को, आपके लिए एक प्रश्न है मेरे पास बहुत अच्छा सा। जय आप मुझे जिनेन्द्र। ये बताइए कि हम जब लोगस का पाठ करते हैं ना तो उसमें हम किसकी स्तुति करते हैं, हम किसे हम प्रसन्न करते हैं? 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं जब हम लोगस का उच्चारण करते हैं। ओके, वेरी गुड। अब मेरा प्रश्न है दिव्या नालासोपारा से ही, लोगस के पाठ में जब 7वां पद्य हम बोलते हैं ना तो हम क्या डिमांड करते हैं? लास्ट पद्य में व्हाट इज आवर डिमांड? रिपीट कीजिए ना अंकल जी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लोगस के 7वें पद्य में, अंतिम पद्य है ना, उसमें हम क्या डिमांड करते हैं? व्हाट इज आवर डिमांड और किससे करते हैं? सूर्य और चंद्रमा को वंदन करते हैं। डिमांड क्या थी हमारी? केवल वंदन करते हैं हम? उनकी जैसे मतलब सूर्य और चंद्रमा के अंदर जैसे गुण है वो प्रकाश हमारे अंदर भी हो। ओके, और ये डिमांड हम किससे करते हैं? तीर्थंकरों से। आपका प्रश्न जो है मतलब आपने जो उत्तर दिया ना, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो और कोई मुझे अगर उत्तर दे सके। विहा, विहा आप उत्तर दे पाएंगे? अच्छा सब याद थोड़ी रहे तो कॉपी पेस्ट लीजिए। विहा, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हाँ बोलिए। आप अपना उत्तर रिपीट, अपना आंसर रिपीट कर सकते हैं? हाँ, अब आप अनम्यूट हुए हैं, बोलिए। आप अपना आंसर है वो रिपीट कर सकते हैं? मैं क्लियरली नहीं सुन हेलो, पाया हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। आपका है वो आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन आपका? मेरा प्रश्न ये है कि लोगस का जब हम पाठ करते हैं ना तो उसमें अंतिम पद्य, 7वां पद्य, उसमें हम क्या डिमांड करते हैं और किससे डिमांड करते हैं? ठीक है, अगर उत्तर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जी आपने हैंड रेज किया, आप उत्तर देना चाहेंगे? हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल जी। 7वें पद्य में हम तीर्थंकरों को प्रेस करते हैं, मतलब उनकी तारीफ करते हुए हम उनसे कहते हैं कि आप सूर्य की तरह प्रकाश देने वाले हैं, चंद्रमा की तरफ आप निर्मल हैं और प्रकाश देने वाले यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले, वो सागर रूपी गहरा ज्ञान देने वाले हैं, आप सिद्ध हैं। हाँ, लेकिन हमने डिमांड क्या की है? हाँ, उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया, आपको इसका अर्थ काफी अच्छे से पता है।
आप सिद्ध हैं वहां तक ठीक है, लेकिन हम मांग क्या रहे हैं उनसे? देखो कि वह अंतिम हम पर अंतिम लाइन क्या होती है? प्रसन्न हो जाए। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। हाँ, उस पर कि फोकस वह हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें मोक्ष प्राप्त हो पाए, उन्होंने जो राह दिखाई है उससे। राइट, बहुत अच्छा उत्तर है आपके लिए ओमरम। देखिए इसमें ये करते हैं हम, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, मतलब सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि दें। तो हमारी डिमांड क्या है? कि हमें सिद्धि चाहिए, हम भी सिद्ध बनना चाहते हैं, दिस इज आवर डिमांड। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि वो डिमांड कैसे फुलफिल होगी? अ, जिन्हें उत्तर पता है हैंड रेज करें, कोस्ट में से कोई भी। डिमांड हमारी कैसे फुलफिल होगी? हमने मांग लिया सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, तो क्या वो आके हमें सिद्ध कर देंगे? इज इट पॉसिबल? तो देन हमारी डिमांड कैसे फुलफिल होगी? ओके, सो नो हैंड रेज, मैं ही उत्तर दे देता हूं। डिमांड हमारी कोई आके फुलफिल नहीं करते हैं, बट हम ही ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारी डिमांड फुलफिल हो जाए। हमने डिमांड रखी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, पेरेंट्स से जब हम कोई डिमांड रखते हैं तो हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हम ऐसा काम करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें हमें अपने आप मिल जाती है। सिद्ध हमें सिद्धि इस तरह से देंगे कि हमने जो भी डिमांड रखी है ना, हम उसके अनुकूल काम करने लगेंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाएंगे, और फिर हमें भी सिद्ध बनने का अवसर मिल जाएगा। सो दैट वे इनडायरेक्टली हम उनसे डिमांड भले कर रहे हैं, बट ये हमें अपने आप से ही हमारा एक डिमांड होती है, हम स्वयं अपने आप से डिमांड करते हैं कि मुझे सिद्ध बनना है आपके जैसे। एंड जब ये भावना हम भाते हैं तो हम वैसा बन भी जाते हैं। तो अगर हम एफर्ट करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम भी सिद्ध बन ही जाएंगे, यही हमारी भावना रहनी चाहिए। तो अभी हमने वंदना सूत्र का अर्थ किया, इसमें कोई प्रश्न है किसी का? सबको क्लियर हुआ? एक और पार्टी आज लेते हैं हम, कायोसर्ग प्रतिज्ञा। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कायोसर्ग प्रतिज्ञा कहां से स्टार्ट होती है? व्हाट आर द बिगिनिंग वर्ड्स? हैंड रेज करें जिसको भी पता हो, कायोसर्ग प्रतिज्ञा। हाँ बोलिए। एक्चुअली जो हैंड रेज हुए हैं, जिज्ञा आप बताइए। अंकल स्टार्टिंग की लाइन बोलना है, 2-3 वर्ड्स। हाँ, एक दो वर्ड कुछ भी। हाँ, तस्सोत्री कर्णनम पायचित ठीक है, कर्णनम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये जो पार्टी है तस् उत्तरी कर्णेणम, ये कायोसर्ग प्रतिज्ञा है। और जब जब भी हम इस पार्टी का उच्चारण करते हैं तो अंत में ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वोसिरामी, ये वर्डिंग जब आती है ना, तो ठाणेनम से ही हम ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, मतलब हमारी आईज क्लोज हो जाती है। ये सबको ध्यान में है ना? इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कब हमें आंखें बंद करनी है, मान लीजिए सामूहिक प्रतिक्रमण है, हमें पूरा कंटेस्ट नहीं भी है, लेकिन एटलीस्ट उतना हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि कब हमें आंखें बंद करनी है और कब खोलनी है। तो जब जब भी कायसर्ग प्रतिज्ञा होगी, तस् उत्तरी कर्णेणम पायचित्त कर्णेणम, ये शब्द कानों में पड़े, तभी हम समझ जाएं कि अब हमें ध्यान प्रारंभ करना है बहुत जल्दी। और इस पार्टी में इस पार्टी में अर्थ क्या है, उस अर्थ को भी हम समझे कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कायसर्ग करना चाहता हूं। मतलब कायसर्ग करने के पीछे एक लक्ष्य भी बनाना होता है। देखिए हम जब भी कोई धार्मिक टास्क करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जैसे कोई 28 की तपस्या करते हैं, आप में से कईयों ने 28 की होगी शायद। तो जब आपने 28 की तपस्या की तो कोई ना कोई लक्ष्य भी बनाया होगा। किसी का लक्ष्य होता है कि हमारा फोटो आएगा, सम्मान होगा, पीपल विल लाइक अस, लोग हमारे घर आएंगे, हमें पारणा करवाएंगे, थोड़ा सा अच्छा फीलिंग फीलिंग आती है। किसी का वो लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि हमारी आत्मा की शुद्धि होगी, कर्मों की निर्जरा होगी, मेरी आत्मा पवित्र बनेगी, हम जल्दी मोक्ष जा पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कभी कभी हम नवकार मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं। अभी आजकल शायद नवकार मंत्र का जाप भी चलता है ना, शाम को आप करते हैं 7 to 8 या जो भी टाइमिंग है आपका। तो उस समय आपका लक्ष्य क्या है? अगर हम रेगुलर जॉब करेंगे तो हमारा नाम आएगा ग्रुप में, लिस्ट में हम पब्लिश हो जाएगा, तो हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे, पीपल विल अप्रिशिएट अस। ये लक्ष्य भी हो सकता है। किसी का लक्ष्य ये हो सकता है कि नवकार मंत्र का जाप करने से निर्जरा होगी, हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। तो कोई भी कार्य में अगर हमने कोई लौकिक लक्ष्य बना दिया, कोई टारगेट फिक्स कर दिया, तो उस आध्यात्मिक क्रिया का फल, वो जो हमने लौकिक टारगेट बनाया ना, उतना मिल जाएगा।
वो मिल जाएगा इजीली, बट उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी कोई काम करें, चाहे प्रतिक्रमण करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे ध्यान करें, चाहे कोई तपस्या करें या जप करें, कभी भी कोई भी लौकिक फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज हम उसका जो मेन फल मिलने वाला है ना, जो हमारी कर्मों की निर्जरा का, उसको हम बहुत शॉर्ट कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी हमारी निर्जरा होती है ना, तो निर्जरा के साथ साथ में पुण्य का बंध भी होता है कंपल्सरीली, और उस पुण्य बंध से हमें कुछ ना कुछ लौकिक फल तो मिल ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिलता है। बट अगर मन में ये आकांक्षा कर दी ना, इच्छा कर ली कि मुझे ये भौतिक फल मिले, मतलब मुझे बहुत वेल्थ मिले, मुझे अच्छा घर मिले, मेरे पास बहुत सारी चीजें वैसे मिल जाए, मतलब जो भी हम लौकिक बातों की आकांक्षा करते हैं ना, तो वो आकांक्षा करना ही पाप कर्म का बंधन करवाता है। तो कभी भी कोई धार्मिक टास्क करे ना, तो वो प्योर निर्जरा की भावना से, प्योर आत्मशुद्धि की भावना से हमें करनी चाहिए। तो यहाँ जब हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में कायोत्सर्ग करते हैं, तो सबसे पहले हम अपना लक्ष्य डिफाइन करते हैं, पर्पस डिफाइन करते हैं कि किस पर्पस से हम ये टास्क करेंगे। कौन सा टास्क? कायोत्सर्ग वाला। वो पर्पस हमारा है आत्मशुद्धि, तो मैं आत्मशुद्धि के लिए कायोत्सर्ग कर रहा हूं, ये फर्स्ट बात हो गई। उसके बाद हम ये करते हैं कि ड्यूरिंग दिस, पहले तो मैं कायोत्सर्ग कब तक करूंगा, उसका पीरियड क्या है, जब तक कि नमो अरहंताणम वर्ड नहीं बोल दूं। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी हम ध्यान कंप्लीट करते हैं ना, तो नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, तो जैसे ही नमो अरिहंताणम बोला और हम ध्यान में से बाहर आ सकते हैं। तो ये कंडीशन हमने पहले ही डाल दी, जब तक मैं नमो अरिहंताणम नहीं बोलूंगा तब तक मैं ध्यान में रहूंगा। और वो ध्यान भी कैसा, वैसे तो मैं ध्यान में रहूंगा, शरीर को हिलाऊंगा डुलूंगा भी नहीं, स्थिर रहूंगा, बट कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे खांसी आ गई, छींक आ गई, जम्भाई आ गई, इस तरह के कुछ नेचुरल क्रियाएं होती है, उसको मैं रोक नहीं सकता हूं। इफ दैट ऑक्योर्स, लेट इट बी। उसके लिए मैंने पहले ही एक्सेप्शन लिस्ट में डाल दिया। सिमिलरली हमारी बॉडी में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट बीट हो रही है, तो जो इंटरनल चीजें हो रही है, श्वास भी हम लेते हैं ना, कैंसर में हम श्वास नहीं रोकते हैं, तो श्वास का आना जाना भी चलता रहेगा। तो ऐसी जो बॉडी की इंटरनल फंक्शनलिटीज है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एक्सेप्शन लिस्ट। तो इस तरह से कुछ नेचुरल क्रियाएं जिसे रोका नहीं जा सकता है, और कुछ इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल बॉडी की क्रियाएं, उन्हें छोड़ करके उसको हमने पहले एक्सेप्शन लिस्ट में डाल दिया है। तो अगर वो सब कुछ होता है ना, तो उससे हमारा ध्यान भंग नहीं माना जाएगा, तो फिर बाकी अदरवाइज हमें नहीं हिलना डुलना है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिफाइन करते हैं, और देन वी स्टार्ट द कायसर्ग, और हम जैसे ही बोलते हैं ठाणेनम मोनेनम जानेनम अप्पाणम वोसीरामी, अप्पाणम वोसीरामी, ये अप्पाणम वोसीरामी शब्द क्या करता है कि मैं अपनी आत्मा को अदर एक्टिविटीज से बिल्कुल फ्री कर देता हूं। डिस्कनेक्शन है एक तरह से ये। जैसे ही मैंने बोला अप्पाणम वोसीरामी, मतलब जो पास्ट डीड हुआ है ना, रॉन्ग डीड कुछ भी हुआ है, उन सब से मैं एक बार आत्मा को फ्री करता हूं, और फ्रेशली मैं नया इनिशिएटिव करूंगा, नए रूप में मैं कायसर करूंगा, और अब मैं आत्मशुद्धि का एक बहुत ही सुंदर प्रयास करूंगा, और उस प्रयास में मेरे द्वारा आत्मा की शुद्धि हो। और ये जो कायसर्ग होता है, कायसर्ग प्रतिज्ञा में तो हमने केवल प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, और देन ठाणेनम मोनेनम जानेनम बोलने के बाद जो नेक्स्ट जितने भी टास्क होते हैं ना, वो एक्चुअली पार्ट ऑफ कायसर्ग होता है। तो आई थिंक ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी बीच में भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कायसर प्रतिज्ञा। तो आपको वंदना सूत्र क्लियर हो गया है, कायसर प्रतिज्ञा क्लियर हो गया है। अब हमने कल 3 आवश्यक की भी बात की थी और हमने लगभग 4 पार्टियों के अर्थ समझ लिए हैं। सबसे पहले इरियापथिक सूत्र, चलते समय होने वाली हिंसा। सेकंड था हमारा लोगस, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति और उनसे कुछ वेरियस डिमांड्स होती है। वो डिमांड्स भी एक्चुअली फॉर्मेलिटी है, वास्तव में तो हमें ही करना है, खुद ही करना है, बट हम उनका नाम लेकर के जैसे मानो वो हमें देने वाले हो, वैसी डिमांड की एक भूमिका रखते हैं। एंड देन हमने आज वंदना सूत्र को समझा कि कैसे हम वंदना करते हैं, उनसे पहले उनके हालचाल पूछते हैं और फिर हम उनसे सॉरी बोलते हैं, और जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है। अब देखिए वंदना सूत्र में एक विशेष बात है ध्यान रखने की, इसमें जैसे वो शब्द आता है ना देवसियो, देखो ये देवसियो शब्द आता है ना, इसमें कई व्यक्ति देवसियो बोल देते हैं। देवसियो, देवसियो में आधा स और सी आता है, लेकिन एक्चुअल शब्द है देवसियो। तो जब आप बुक से रीड भी करें ना,
तो उच्चारण पे विशेष ध्यान दे। जो लिखा हुआ है बस उतना भी अगर बोल दिया हमने सही ढंग से तो हमारे उच्चारण वैसे ही शुद्ध बन ही जाएंगे। और आप सबके ना कंठस्थ और उच्चारण शुद्धि के लिए एक हमने एफर्ट किया है, आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाए जा रहे हैं। हर एक पार्टी का एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाएगा और वो आपको सर्कुलेट होगा। उसे आप ध्यान से जब सुनेंगे तो स्टार्टिंग में हर एक वर्ड को 2-2 बार उच्चारण किया गया है, बिल्कुल स्लो फेज में। तो उसे आप सुन करके उच्चारण को पहले क्लियर करेंगे और बाद में पूरी पार्टी का एक साथ उच्चारण भी मिलेगा और अंत में उसका भावार्थ भी बताया गया है। तो ये जो यूट्यूब लिंक्स आपको दिए जाएंगे उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इवन आप फ्यूचर में भी, मतलब ये कार्यशाला तो अपनी 7 दिन की होगी। आज लगभग कौन सा आज 5वां दिन है, तो 2 दिन और बचे हुए हैं। तो कार्यशाला में हम सारे उच्चारण शुद्धि एंड विधि आदि सब नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ अलग वीडियोस आपके लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में कल मैं और डिटेल्स आपको दे पाऊंगा और कल से हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हो जाए ताकि आप एक एक पार्टी को थोड़ा थोड़ा सीखना भी शुरू कर दें। उससे आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा और कंठस्थ करने के लिए बार बार आप उसे सुन सुन के रिवीजन करते रहेंगे। तो वाइल ट्रेवलिंग कान में ईयरफोन भी लगे हुए हैं तो आप सुन सुन करके उसको इजीली कंठस्थ कर पाएंगे। एंड बाद में वी विल ट्राई कि जिनको कंठस्थ हो गया ना उसका भी एक पूरा नाम के साथ लिस्ट बना करके उसको पब्लिश भी करेंगे। उसके लिए एक टारगेट भी दिया जाएगा कि संवत्सरी से पहले पहले हमें ये प्रतिक्रमण लर्न करना है। तो अब देखिए वंदना सूत्र में जैसे देवसीओ वर्ड होता है ना, वैसे कुल 4 वर्ड आते हैं। 4 वर्ड मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग वर्ड होते हैं। एक शब्द आता है दिवसो, तो जहां कहीं भी दिवसो शब्द आएगा तो उसकी जगह हमें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पक्षी प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें शब्द क्या हो जाता है, दिवसो पक्खो, दिवसों के साथ में पक्खो जोड़ देंगे। अब उसमें क्या है, राइमिंग करना है हमें, सिंपल राइमिंग। दिवसो है तो उसको पक्खो कर दिया, अगर देवसियो है तो पक्षियो कर देंगे, अगर देवसियम है तो पक्षियम कर देंगे। राइमिंग करना तो बहुत इजी है ना। अदरवाइज क्या हमें नीचे देखना पड़ता है कि कहां पर क्या रिप्लेसमेंट होगा और फिर उस रिप्लेसमेंट के चक्कर में अगर हम नीचे देखने लगेंगे तो हमारा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमें कंटिन्यूस बोलना था। तो या तो हम सारी चीजें याद करें, राइयम का अलग याद करें, पक्खियम का अलग याद करें, फिर चौमासियम पक्खियम। तो बहुत सिंपल मेथड है कि जो भी वर्ड है ना, दिवसो है तो पक्खो बोल देंगे, देवसियम है तो पक्खियम बोलेंगे, देवसियाए है तो क्या बोलेंगे, कोई बताना चाहेंगे जो कोहोस्ट है एंड्रेज करें, बताइए। देवसियाए उसकी जगह क्या बोलेंगे पक्की प्रतिक्रमण में? हाँ दिव्या बताइए। पखियाए। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसमें देवसियाए पक्खियाए, मतलब देवसियाए तो रिपीट होता ही है पक्खियाए वाले केस में। तो अब मान लीजिए संवत्सरी है तो संवत्सरियाए। तो बेसिक वर्ड क्या क्या होते हैं देखो, पक्षी का पक्ष वर्ड आ गया, संवत्सरी का संवत्सर वर्ड आ गया। अब उसके बाद में पीछे के जो भी वर्डिंग्स है ना उसको राइमिंग सेट करनी है हमें बस, तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो दिवसों की जगह संवत्सरो हो जाएगा। चातुर्मासिक पक्षी कर रहे हैं तो दिवसों की जगह क्या आएगा? युक्ति आप बता पाएंगे? चौमासिक दिवसों में नहीं। युक्ति? दिव्या आप अपने आप को म्यूट कर दें और हैंड भी डाउन कर सकते हैं। युक्ति? अभी मैंने जो तरकीब बताई बहुत सिंपल है, राइमिंग सेट करना है, इसमें आपको कुछ फास्ट लर्निंग की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को अनम्यूट करें युक्ति। देखिए घबराइए मत, आई विल हेल्प यू, आप बोलिए, ट्राई करिए। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे दिवसों की जगह अगर हमें संवत्सरी पर कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? संवत्सरियो। हाँ उसको बोलेंगे संवत्सरो। संवत्सरो। अच्छा अब देव सीएम की जगह क्या बोलेंगे? संवत् दिवस क्या बोला आपने? देव सीएम। देवस्यम संवत्सरियम। ठीक है, फिर देव सीओ। संवत्सरियो।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। अगर पैटर्न आप पकड़ लेंगे ना तो ये झंझट ही खत्म हो गया। वहां पे स्टार मार्क देख करके जो हम बुक में नीचे पढ़ते हैं ना, उसका झंझट ही खत्म, बहुत सिंपल हो गया। तो ये जो वंदना सूत्र है ना, इसमें 4 शब्द आते हैं। दिवसो आता है, देवसीयम आता है, देवसीयाए आता है और देवसीओ आता है। तो 4 जगह रिप्लेसमेंट होता है। और वंदना सूत्र का जब-जब भी उच्चारण होगा, ये 2 बार होता है कंटीन्यूअस। 1 बार होगा, फिर दूसरी बार होगा, 3 बार ऐसा टोटल होता है। तो टोटल हम 6 बार वंदना सूत्र बोलते हैं। वंदना सूत्र में 6 बार हाथ भी घुमाते हैं। कहाँ-कहाँ घुमाना है, उसके लिए स्टार मार्क दिया हुआ है बुक में, उसको देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट विधि जाननी है, सॉरी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू है, तो इसलिए थोड़ा-सा व्यवधान आज हो रहा है। तो अब मैं सारी विधियाँ यहाँ बताऊँगा ना, थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक वीडियो जो पक्षी प्रतिक्रमण के लिए बनाया हुआ है, 48 मिनट का, वो मेरा ही बनाया हुआ है। वो वीडियो का मैं लिंक आपको भेज दूँगा। कल मैं चैट बॉक्स पे भी डाल दूँगा और आपके ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हो जाएगा। तो उसे आप अगर गो थ्रू करेंगे तो उसमें आपको 2 बेनिफिट है। कभी आपको पक्षी प्रतिक्रमण करना है, तो आप उसको प्ले कर दीजिए। आप टीवी पे चला सकते हैं, मोबाइल पे चला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप साथ में बैठ कर के प्रतिक्रमण कर सकते हैं। वो प्रॉपर उसमें सारी विधि भी आपको समझ में आ जाएगी, कहाँ पर उठना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर हाथ हिलाना है। मैंने अपनी जागरूकता पूर्वक इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, बट आई कैन नॉट गारंटी कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि मुझसे भी प्रमाद तो हो ही सकता है, कहीं गलतियाँ भी हो सकती है। तो कहीं कोई गलती पकड़ में आए, तो आप भी मुझे बता सकते हैं और हम उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। बट जहाँ तक मुझे ध्यान में है, लगभग वीडियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो आप उससे विधि को देखने का एक ट्राई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि अब 2 दिन की कार्यशाला में सारी पार्टियों की विधि बता पाना, उसमें पोज़ीशन किस पोज़ीशन में बैठना है, कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कौन-सी पोज़ीशन रहती है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आ सकेगी। तो आई विल शेयर दैट लिंक। और बाकी मैंने जैसे बताया कि हर पार्टी का उच्चारण एंड कंठस्थ के लिए भी कुछ सुविधा रहेगी, तो वो भी आप रेफर कर पाएँगे। मैं ये सारी सामग्री आपके लिए स्पेशली मतलब भेजना चाहूँगा, ताकि आप आगे लर्निंग अच्छे से कर सकें। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं और कोई जिज्ञासा अगर है तो हैंड रेज़ करें और पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी हैंड रेज़ किया है, आप थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करिए ना जिज्ञा जी। किसे आपको पूछना है पहले और उनसे अनम्यूट करके उनसे प्रश्न यस, निकिता दी आप अनम्यूट हो जाइए। जय जिनेन्द्र अंकल जी। जय अंकल जिनेन्द्र। जी, आपने कहा था कि वंदना सूत्र हम हमेशा 2 बार बोलते हैं, तो उसका कोई रीजन है? देखिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न तो ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इसमें जो 6 बार आवृत्ति होती है ना, उसकी जगह एक्चुअली 12-12 आवृत्ति की बात आती है। तो उस अपेक्षा से शायद 2 बार करते होंगे, ताकि वो टोटल 12 टाइम्स हो जाए ऐसा। हाथ को जो हम घुमाते हैं ना, वो 12 बार होना चाहिए, वैसा कहीं मैंने पढ़ा है। बट ऐसा कोई लॉजिक मुझे प्रॉपर्ली ध्यान में नहीं है कि किसी लॉजिक से ये बात होती है। और वैसे ये प्रतिक्रमण आदि सब आगमों में उल्लेखित है और जैसा उसमें विधि-विधान है, हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो मोस्टली तो उसी रूप में ये आगे चलता है क्रम। ओके। नेक्स्ट ललिता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि अपन ने वंदना सूत्र पहले लिया, सकृत स्तुति क्यों पहले नहीं, मतलब उसका विवरण नहीं बताया है ना, आई थिंक तो। नहीं, तो वो कल कल कर लेंगे, ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है। मुझे लगा अच्छा, वंदना सूत्र पहले बता दूँ, क्योंकि वो थोड़ा एक पहले हमने 3 आवश्यक की बात कर ली थी, उसमें वंदना आवश्यक का बात आ गई, तो मुझे लगा वंदना सूत्र का भी थोड़ा-सा ओके बता दूँ। ओके, मैं वही कंफ्यूजन था। मैं बोली है, मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत याद किया है उसमें ये कंफ्यूजन था कि सकृत स्तुति पहले आता है, तो इसके लिए सोच रही थी। ओ मेरा
नहीं, जी। वो कंठस्थ देखिए, जब आप कंठस्थ करेंगे ना तो उसका तो सीरियल जो है उसके अकॉर्डिंगली ही अपने को करना है। बट अभी हाँ। बताने में थोड़ा आगे पीछे क्रम मुझे जो ठीक लगा, मुझे लगा कि अभी मुझे ये बताना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके ओके। और कल का ये कार्यशाला का रिकॉर्डिंग कुछ रहेगा क्या? क्योंकि कल एक्चुअली वो कांदीवली का प्रोग्राम है ना। रिकॉर्डिंग तो डेली होता ही है ना, कार्यशाला आपको की लिंक नहीं रिकॉर्डिंग मिलता है डेली क्या? है। जी आंटी जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यूट्यूब लिंक रोज सेशन के तुरंत बाद शेयर कर दी जाती है, तो वो ओके आपके कन्या मंडल ग्रुप में या फिर महिला मंडल ग्रुप में आ जाएगी एज सुन एज सेशन खत्म हो जाता है। वैसे ओके, थैंक यू। अंकल जी, चैट बॉक्स में 2 डाउट आए हैं। फर्स्ट तो है कि अच्छा हाउ काजल जी, एक करेक्शन करना चाहता हूँ, आप है ना डाउट शब्द यूज ना करें। शंका अच्छी बात नहीं होती है, जिज्ञासा अच्छी बात होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और शंका का मतलब होता है डाउट, यानी कि हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि हम उसमें हमारा समय तो भी चला जाता है। शंका कभी नहीं करनी चाहिए, खाली जिज्ञासा रहनी चाहिए। श्योर श्योर। एक जिज्ञासा ये है कि हाउ टू डू वंदना सूत्र। हाँ, वंदना सूत्र करने की जो विधि है ना, मैंने बताया कि मैं YouTube वीडियो भेजूंगा, उससे आप विधि पूरा प्रॉपरली देख पाएंगे, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। और जब 2 बार करते हैं तो पहली बार में हम एक स्टेप के बाद में एक्चुअली बैठ जाते हैं, उसके बाद वापस खड़े भी होते हैं। दूसरी बार जब हम करते हैं तो उसमें खड़े नहीं होते, बैठे ही रहते हैं लास्ट तक। तो ये दोनों को ध्यान से देखना है। वंदना सूत्र में 2 बार करने में दोनों में अलग अलग मेथड है, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन आप वीडियो देख करके समझ सकेंगे, पूरी विधि और कैसे करना है, सारी पोजीशंस। ओके। एक और जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण करते टाइम पोजीशन चेंज करना जरूरी है क्या? विदाउट पोजीशन चेंज किए प्रतिक्रमण इनकम्प्लीट होता है क्या? देखिए, रिकमेंडेड तो यही है कि अपने जो भी चीज करते हैं उसमें जो पोज दिया गया उस पोज में करें तो वो बेस्ट है। अब किसी को अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है कन्या मंडल की गर्ल्स को तो शायद ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एवरीवन इज कैपेबल और करना ही चाहिए, उससे अपनी नेचुरल एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इसमें जो पोजेज है ना, इतने प्यारे पोज है ना, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। 48 मिनट तक एक जगह एक आसन में बैठे रहना तो कितना बोरिंग हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर हम इसके अकॉर्डिंगली अगर करेंगे ना तो दैट विल बी फिजिकली भी अच्छा है और स्पिरिचुअली तो बेटर होगा ही, क्योंकि जब हमें कोई रिकमेंड किया गया आगमों के द्वारा और उसका कोई मेथड आचार्य द्वारा बताया गया है तो उस विधि से करना अच्छा ही होगा। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि जिससे पॉसिबल हो मेथड से करना चाहिए। केवल वही व्यक्ति बिना मेथड करते हैं जिनका बोलते ना बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं होता है, शरीर काम नहीं करता है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए छूट होती है। तो अपने आप को समझ ले पहले कौन किस कैटेगरी में आते हैं। इफ यू आर फील कि हम फिजिकली फिट है तो ऑलवेज आपको सही विधि से ही करना चाहिए। एक और जिज्ञासा आई है चैट बॉक्स में, कायोत्सक प्रतिज्ञा में ध्यान भंग हो जाए उसकी भी कोई आलोचना की जाती है क्या? देखो, मैंने कहा ना, हम लोग कोई भी संकल्प करते हैं ना, व्रत लिया, संकल्प किया और वो टूटते हैं, टूटेंगे, मान के चलो, क्योंकि प्रमाद है हम में, तो उन सब के लिए तो आलोचना हो ही जाती है। आलोचना भी हो जाएगी, प्रायश्चित भी हो जाएगा, सब सॉल्यूशन है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बिंदास व्रत लो, संकल्प लो, त्याग करो और कोशिश करो उसको फुलफिल करने के लिए। कभी ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग को सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। आलोचना होती है, प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण होता है। क्लियर? यस। तो आई थिंक नो मोर जिज्ञासा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज के लिए। और किसी को कुछ कहना है? जूली जी, आप म्यूट है। हाँ, लिस्ट भेज दी है आज। और भी यदि कोई नाम आते हैं तो मैं एक लिस्ट और आ सकती है, तो एक बार जितनी थी उतनी भेज दी है। ठीक है, मैंने लिस्ट गो थ्रू की है। वैसे मुझे लगता है शायद 150 के आसपास नाम है उसमें। जी। उसको और थोड़ा सा प्रॉपर सीरियल नंबर उसमें ऐड नहीं है तो वो भी कर लेंगे। तो जिन्होंने भी 12 व्रत स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में संकल्प स्वीकार किए हैं, एक तो वो जागरूक रहे कि उन संकल्पों को दृढ़ता से करने हैं। फिलहाल एक बार के लिए 1 ईयर के लिए संकल्प ले और उसके बाद पुनः उनको रिपीट करते रहेंगे। दूसरी बात, उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। तीसरी बात, अपने नियरेस्ट जो भी साधु साध्वी हो, जहां भी आपको दर्शन करने का अवसर मिले, तो वहां जाकर के उनसे प्रत्याख्यान को और पुष्ट करना है। महाराज को बोलना है, महाराज हम ये त्याग करना चाहते हैं, आप में त्याग करवाइए।
तो ये 3 चीजें आपको करनी है। और मैं ये भी चाहूंगा कि इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सब का नाम हम एक प्रॉपर पीडीएफ बना करके पब्लिश भी करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। जी तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना एफर्ट किया। इस लिस्ट को आप 3 दिन में मेरे पास मुझे भेजिए, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी संकल्प स्वीकार किए उन सबके लिए एक बहुत बड़ा ओमर। ओमर, आप इतना छोटे छोटे बारीकी से बता रहे ना, ऑटोमेटिक गर्ल्स को भी उतना इंटरेस्ट आ रहा है और वो उसीलिए इतना पॉसिबल हो पाया। बाकी डायरेक्ट 12 व्रत बोलते तो शायद गर्ल्स लेते भी नहीं। तो डेफिनेटली वो एक्सप्लेनेशन और वो एक जो बारीकी छोटी छोटी गर्ल्स को गर्ल्स के लैंग्वेज में बताया जा रहा है, इसीलिए उनको उस चीज को एक समझने में भी मजा आ रहा है। तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार। एक प्रयास है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना समझा पाऊंगा